मोहम्मद अली जिन्ना और रती जिन्ना ने अदालत के इस फैसले के बाद आपस में कोई राब्ता नहीं रखा। अगले साल 20 फरवरी 1918 की सालगिरह दोबारा आई, मगर इस बार कोई भी धूम धड़ाका नहीं हुआ जो पीछे हमेशा से होता हुआ आया है। सालगिरह बिल्कुल सादगी के साथ पटेट हॉल के अंदर यानी पटेट हाउस के अंदर मनाई गई। रती ने इस मामले में बहुत ही खामोशी रखी, इतनी ज़्यादा खामोशी रखी कि मिस्टर एंड मिसेस दिनशा पटेट को खबर ही नहीं हुई कि ये मामला अब उस तरफ चल रहा है। मगर अंदरूने खाना यानी अंदरूने दिल, अंदरूने हाल ये मोहब्बत जोश पकड़ चुकी थी, मगर इसकी खबर, इसका हाल दिल, इसकी किसी तरीके से भी इनको भनक भी नहीं लगी। उस ज़माने में एक स्पेशल मैरिज एक्ट अंग्रेज़ों ने मुतारिफ करा दिया था। उस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी 14 साल की लड़की अगर उसके वालिद की रजामंदी है तो उसकी शादी हो सकती थी। इसी तरह एक दूसरी सूरत ये थी कि बैनुल मज़ाहिब जो भी लोग शादी करना चाहें वो अपने अपने मज़हब से दस्तबरदार हो जाएं, तो वो आपस में 18 साल की उम्र में शादी कर सकते थे। और इसकी तीसरी सूरत ये थी कि अगर बैनुल मज़ाहिब शादी करना चाहते हैं तो लड़की 25 साल से ऊपर हो तभी वो शादी कर सकती थी। ये तीनों सूरतें तो मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि अगर दूसरी सूरत में देखी जाए कि जो दोनों फरीक़ैन यानी दूल्हा और दुल्हन यानी लड़का और लड़की अगर अपने अपने मज़हब से दस्तबरदार हो जाएं यानी कि लामज़हब हो जाएं तो वो शादी कर सकते थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुमकिन ही नहीं था वो इस चीज़ से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि 1901 में वो तमाम फ़िरका परस्ती से फ़िरका बंदियों से आज़ाद हो चुके थे और वो असनाए अशरी शिया इस्लाम कबूल कर चुके थे, यानी वो शिया थे, आम शिया, जो हम आज के ज़माने में जिसे आम शिया कहते हैं, ये वो थे। मगर वो किसी भी फ़िरका परस्ती को या फ़िरका बंदियों से वो बिल्कुल मुबर्रा थे। उस वक्त भी यानी 1918 में भी ऐसे मुसलमान थे जो कि सुन्नी और शिया दोनों तरफ मजबूत थे। वो बहरहाल कहीं तो उन्होंने इस्लाम कबूल करना था, कहीं तो जाके उन्होंने ख्वाजा इस्माइली फ़िरके को छोड़ना था, तो उनकी जो पहली चॉइस थी वो असनाए अशरी थे। मगर याद रहे, मैं फिर इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि वो उस वक्त भी फ़िरका परस्ती से बालादर हो चुके थे। मोहम्मद अली जिन्ना चूँकि एक बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, एक ब्रॉड सोच रखते थे, अपना उनका जहन का कैनवस बहुत वसी था। उन्होंने इस मामले में मशवरा किया सर आगा खान जो उस वक्त थे उनकी मिसेस से, और ये उस वक्त बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी थी उस वक्त हिंदुस्तान की सियासत पर भी, ख्वाजा कम्युनिटी पर भी और वहाँ के अशराफिया पर भी। उन्होंने उनसे मशवरा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया कि इस मामले में क्या किया जाए। तो उन्होंने यानी मिसेस आगा खान ने बिल्कुल वाज़े तौर पर मना कर दिया कि मैं तुम्हारी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे सकती। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनसे ये मशवरा इसलिए भी लिया था क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना उनको अपनी वालदा की तरह पसंद करते थे और मोहम्मद अली जिन्ना की डेफिनेटली वालदा उस वक्त हयात नहीं थी, और ये वो पर्सनालिटी थी जिन्होंने कराची में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम तजवीज़ किया था और मोहम्मद अली इनका नाम रखा था। मगर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को ना कोई मशवरा दिया और ना ही किसी किस्म का उन्होंने इस मामले पे सपोर्ट करने का इजहार किया। आने वाले वक्तों में किताबों में ये तहरीर किया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना रत्ती को आगा खानी मुसलमान कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे हुए थे, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना से और उनकी फैमिली से ये आगा खान फैमिली तपी हुई थी। उस ज़माने में ख़ास तौर पे ये खातून जो मिसेस आगा खान थी, मोहम्मद अली जिन्ना के इस्माइली फ़िरके के छोड़ देने की वजह से इस्माइली कम्युनिटी उनके खिलाफ हो चुकी थी। तो ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि इस मामले में कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। मगर उनका वो मशवरा
उसको एक डाइवर्ट करके ये बाद में कहा गया कि रती जिन्ना को वो कन्वर्ट करना चाहते थे इस्माइली मुसलमानों में, जो कि कहीं से भी ये बात फिट नहीं बैठती है। वैसे तो मोहम्मद अली जिन्ना लामज़हब हो ही नहीं सकते थे, मुमकिन नहीं था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे आगे काम लेना था। तो मोहम्मद अली जिन्ना तो लामज़हब होने का कोई सवाल ही नहीं था। मगर एक लम्हे के लिए ये मान लिया जाए कि अगर वो लामज़हब हो जाते तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, जिसकी वो सदारत कर रहे थे, इनकी सियासत मुसलमानों में तबाह बर्बाद हो जाती। तो ये भी एस्पेक्ट जो दुनियावी लिहाज से था, हम इसको भी गौर व फिक्र में ले आते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना लामज़हब होने वाले ऑप्शन की तरफ गए ही नहीं। अब इस सारे मामले का जो हल था वो चौथा और आखिरी था कि रती पटेट मुसलमान हो जाए। और पिछले 1 साल के अंदर रती ने अपनी ये तमाम तहकीक कर ली थी, क्योंकि वो बहुत शौकीन थी किताबें पढ़ने की, और अपने इस मशगले को उन्होंने इस तरफ भी डाइवर्ट किया और इस्लाम की बुनियादी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझ ली थी। यहाँ पे डॉक्टर सआद खान की किताब कायद-ए-आज़म की निजी ज़िंदगी का हवाला देना बेइंतहा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल मामला था, जिसको आज के ज़माने में बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है कि रती मुसलमान नहीं हुई थी, और इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। मौजूदा जो बच्चे हैं, ये जो नई जनरेशन्स हैं, इवन हमारी भी जनरेशन के अंदर ये बात आई थी, मगर अब इसका जोर पकड़ गया है कि रती जिन्ना मुसलमान नहीं हुई थी। इसके लिए हमें दलाइल के साथ डॉक्टर सआद खान की किताब को देखना पड़ेगा, कायद-ए-आज़म की निजी जिंदगी। उस किताब के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सहाफ़ी दोस्त अब्दुल्ला बरेलवी के ज़रिए उनको मैसेज करवाया कि आप मुसलमान हो जाएं। और मोहतरमा शीरी बाई, जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सबसे छोटी बहन थी, इनका इंतकाल 1981 में हुआ था, मोहतरमा शीरी बाई, इनके ज़रिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ किताबें इस्लामिक बेस के ऊपर इनके पास भिजवाई थी। रती जिन्ना जो कि पहले ही इस्लामिक किताबों का मुताला कर रही थी, तहकीक कर रही थी, और उनके दिमाग में ये ऑप्शन था, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना के मशवरे के बाद फाइनल हो गया था। यहाँ पे ये बात दोबारा रिमाइंड करा दूं कि इस ज़माने के मौजूदा जिद्दत पसंद जो लिखने वाले हैं, उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर ये तोहमत भी लगाई, जिसको मैं पीछे बयान कर चुका हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि रती पटेट या रतन पटेट ख्वाजा इस्माइली तरीके से मुसलमान हो जाए। जबकि हकीकत यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 मसाजिद में राब्ता किया था। एक बम्बई की पाला वाली गली में जो इस्नाए अशरी शिया मसलक की मस्जिद थी वहाँ, और दूसरी जामिया मस्जिद जो सुन्नियों की थी और इकलौती मस्जिद थी जामिया मस्जिद, वहाँ पर इन्होंने राब्ता किया था। और मेरी वो बात जो मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से थी कि वो मसलक से बहुत ऊपर के आदमी थे, वो किसी मसलक को फॉलो नहीं करते थे, वो सिर्फ मुसलमान होने पर ही यकीन रखते थे। तो शिया और सुन्नी उनकी नज़र में बराबर ही थे। असनाए अशरी शिया जमात के सरबराह उस वक्त थे बिच्छू भाई। बिच्छू भाई की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑलरेडी सुन्नी मसलक से भी रब्ता कर रखा था और सुन्नियों की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। जुमेरात 18 अप्रैल 1918 मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी उमर सुबहानी ने रतन भाई को उनके घर से पिकअप किया और वो सीधे पहुंचे मस्जिद। बम्बई की ये इकलौती जामिया मस्जिद रतन पटेट वहाँ पे पहुंच रही थी। उस वक्त इस मस्जिद के मोहतमम थे, उसके मौलाना थे, उसके करता धरता थे मौलाना नज़ीर अहमद। मौलाना नज़ीर अहमद वही हैं जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक सरबराह शाह अहमद नूरानी के सगे ताया थे। इन्हीं मौलाना नज़ीर अहमद ने रतन भाई का नाम बदलकर मरियम रखा और उन्हें कलमा पढ़वाया। तो अब रतन भाई बन चुकी थी मरियम पटेट, कबूल इस्लाम यहाँ वो कर चुकी थी। तो ये कहना कि मरियम या रतन मुसलमान नहीं थी, मुसलमान हो चुकी थी। और तारीख थी 18 अप्रैल 1918 जुमेरात का दिन।
हिस्ट्री खोल कर देख लें। ये जुमेरात का दिन 18 अप्रैल 1918 का दिन इसलिए भी बहुत सोच समझ के रखा गया था क्योंकि इस दिन पारसियों का एक पानी का त्यौहार था। तमाम की तमाम पारसी कम्युनिटी अपने उस त्यौहार में गई हुई थी। रति पता नहीं क्या बहाना करके अपने घर में ही रुक गई थी और अपने घर वालों की वापसी से पहले ही वो ये अपना मार्का निपटा कर आ गई थी। इत्तेफाक से इसी दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स था। तो हर तरफ से हर कोई बड़े नाम जो थे वो बिजी ही थे मुख्तलिफ जगहों पे। तो इसलिए एक मार्का बहुत खामोशी से निपटाया गया और निपटा के वो रतन बन के घर से निकली थी और मरियम बनकर वो घर के अंदर दाखिल हुई और खामोशी से बैठ गई।